जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप विहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लें संधि की। प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती, तो संधि के तीन प्रकार कितने, तो तीन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि स्वर संधि के कितने भाग होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें से पूछा गया सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा। तो जब आप सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन हो जाएगा, तो यहां पर स्वर संधि हो जाएगा। स्वर संधि में कौन सी संधि, तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो वृद्धि संधि हो जाएगी। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आसान प्रश्न है। आ होगा, आ है, अनु है या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अनुपात में अनु उपसर्ग लगा हुआ है, सभी को पता है। उपसर्ग जो होता है ये आगे जुड़ता है, प्रत्यय की बात करेंगे तो प्रत्यय पीछे जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कड़वाहट, चाय, बचपन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है, आप अच्छा अच्छी लगा करके देख सकते हैं, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। रहा है, रही ही लगा करके देख सकते हैं। मेरा, मेरी लगा करके देख सकते हैं, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो कड़वाहट कैसी है, कड़वाहट कैसी है, चाय अच्छी है, बचपन कैसा था, बचपन अच्छा था। तो पुल्लिंग क्या हो गया, बचपन हो गया, ध्यान रखना। तो इस जो है इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो आप गलत कभी भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कल व मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है, भविष्य काल है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कल व मेघालय जाएगा, इसमें सामान्य भविष्य काल है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना। क्या हो जाएगा, तो कल व मेघालय जाएगा सामान्य भविष्य काल है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अगाध, अगाध, आगड़ या फिर इनमें से कोई। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, अगाध हो जाएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो संस्कृति और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं। विदेशी, तद्भव, तत्सम, देशज। तो आप लोग कमेंट करके बताएं सही उत्तर क्या होगा। कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, कमेंट करने में कंजूसी ना करें। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। यहां से निश्चित ही आपको बहुत फायदा होगा। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। अगर प्रश्न होता है कि संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तो उन्हें तत्सम कहते हैं, ध्यान रखना। देशज शब्द की बात करेंगे तो जिनकी उत्पत्ति का, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि लोटा हो गया, डोंगा हो गया, कटोरा हो गया, खचाखच हो गया, ये सब जो शब्द हैं ये देशज शब्द हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण क्या होगा। तो एक योगरूढ़ होगा, एक यौगिक होता है, एक रूढ़ शब्द होता है। क्या, तो एक रूढ़ शब्द हो जाएगा, एक यौगिक होगा, योग रूढ़ होगा। तो यहां पर आपको योग रूढ़ बताना। योग रूढ़ कई बार हमने आपको बताया है, जितने भी बहुवीर समास के उदाहरण होते, क्या, जितने भी बहुवीर समास के उदाहरण होते सभी योग रूढ़ में जाते, ध्यान रखना। तो मनोज दिया हुआ है, अनुरूप है, अभाव है, इनमें से कोई नहीं। तो मनोज आप किसको बोलते हैं, अगर आप पर्यायवाची में पकड़ है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को कभी गलत नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। तो निम्न में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा, मनोज। मनोज आप किसको बोलते, तो कामदेव को बोलते। किसे, तो तीसरे शब्द की तरफ इशारा कर रहा मनोज, किसकी तरफ इशारा कर रहा, तो कामदेव की तरफ। तो क्या हो जाएगा, यहां पर बहुवीर समास है तो यहां पर योगरूढ़ शब्द हो जाएगा मनोज, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक समष्टि है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक समष्टि है। स्थिर, सगुण, गत्यात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक गत्यात्मक समष्टि है। क्या, तो व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक गत्यात्मक समष्टि है, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर,
तो व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक गत्यात्मक समष्टि है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा? उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा, बताना है आपको। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, वह खुद को परिश्रमी कह रहा था, वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था, इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, मिश्र वाक्य है, तो यहां पर हो जाएगा सरल वाक्य आपको बनाना है, जहां पर एक विधेय और एक उद्देश्य हो। तो यहां पर उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, क्या कहा? तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, ये सरल वाक्य हो गया, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैंने कहीं नहीं जाना है, अभी कहीं नहीं जाना है, तुमसे कोई काम नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से आपको अशुद्ध का चयन करना है। मैंने कहीं नहीं जाना है, यहां पर मैंने ना होकर के मुझे होगा, क्या? मुझे कहीं नहीं जाना है, तो यहां पर ये फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है अशुद्ध है, ध्यान रखना। मैंने कहीं नहीं जाना है अशुद्ध हो जाएगा, यहां पर होगा मुझे कहीं नहीं जाना है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताना है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो कई बार हमने आपको बताया रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतेवासी का अर्थ बताइए, अन्य स्थान पर रहने वाला, अकेला रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला, शिष्य या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतेवासी का जो अर्थ हो जाएगा, अंतेवासी किसे बोलते हैं? जो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होता है उसे अंतेवासी कहते हैं। तो राइट आंसर यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अंतेवासी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए में अव्यय की पहचान करें। समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, हमें सफलता मिलने तक, कहां तक? तो सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। क्या? तो यहां पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, गलती नहीं करना है, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वह वाक्य सरल वाक्य कहलाते जिनमें, बताना है कि आपको सरल वाक्य कौन से वाक्य कहलाते हैं। तो एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य, एक उद्देश्य और एक ही विधेय, तो सरल वाक्य कहलाते हैं। एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय जहां पर होगा वह सरल वाक्य कहलाएंगे, जरूर ध्यान रखें। एक साधारण दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, अर्थ वाली कहावत बताइए। सांप क्या हो जाएगा? तो सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, तो पानी पीकर जाति पूछना, क्या? तो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करने का जो अर्थ हो जाएगा, इसका सही जो होगा पानी पीकर जाति पूछना, जरूर ध्यान रखें। तो जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है वो अपना 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है, आपको 25 प्रश्न है तो 25 मार्क्स कोशिश करना है, कम से कम आप 20 प्रश्न जरूर सही कर पाए। 20 प्रश्न से अगर आप सही कम कर पा रहे तो जरूर आपको मेहनत करने की जरूरत है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कई बार हमने आपको बताया समास के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम आपसे पूछ लें कि समास के कितने प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर बताना त्रिभुवन, त्रिभुवन यहां पर 3, क्या? अगर पहला पद यहां पर संख्यावाची हमने बताया है आपको हो तो आप द्विगु समास लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा? तो यहां पर द्विगु समास हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिए। कर्मधारय समास की बात कर लें तो यहां पर विशेषण विशेष का संबंध होता है, क्या? तो विशेषण विशेष का संबंध होता है। तत्पुरुष समास में आपको कारक चिन्ह का लोप जरूर मिलेगा, जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, लड़का सोता इनमें से किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लड़का सोता है, क्या करता है? लड़का सोता है। आप प्रश्न जब करेंगे लड़का क्या सोता है? नींद सोता है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। और जब जवाब नहीं मिलेगा तो सिंपल है, यहां पर अकर्मक हो जाएगा। जब कर्म नहीं मिलेगा, जब कर्म जहां पर कर्म ना हो तो वहां पर अकर्मक, और जब कर्म मिल जाए तो सकर्मक। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। लड़का सोता है, इसमें किस प्रकार की क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है, एक वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो हमने आपको बताया है विशेषण कितने कहते हैं? जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है विशेष क्या होता है? तो जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह
विशेष कहलाता है, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर यह गाय अधिक दूध देती है। कितना दूध देती है? तो अधिक दूध देती है। दूध की विशेषता बताई जा रही है कि वह अधिक दूध देती है। तो इसमें से पूछा गया है अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है कि वह अधिक दूध देती है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आसान प्रश्न ऐसे एग्जाम में मिलेंगे, बस आपको कंसंट्रेशन बना के रखना है, गलत नहीं होंगे प्रश्न आपसे। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? सर्वप्रथम बात कर लें हम सर्वनाम की, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? तो 6 भेद होते हैं, जिसमें से एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इनमें पुरुषवाचक के कितने होते? तो 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ पर श्रोता जो सुनने वाला होता है उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर मध्यम हो जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक की बात करेंगे तो जो कहने वाला होता है, अन्य पुरुषवाचक जो अन्य तीसरा सुनने वाला हो, जैसे किसी तीसरे के बारे में बात करें तो लोग मिलकर के, तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो गलती नहीं करना है, ध्यान रखना है। प्रश्न बनेगा एग्जाम में और बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 है, कूपन और वेगुल किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या फिर चीनी? तो कूपन और वेगुल की बात करेंगे तो ये जो प्रश्न है इनको आपको रटने की जरूरत है। जब आप रटेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद होंगे। तो कूपन और वेगुल जो है ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द है। किसके शब्द हैं? तो फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। कुछ प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि पुर्तगाली में, जैसे कि चीन में चीनी भाषा बताना है। चाय किस भाषा का शब्द है? आपको कमेंट करके बताना है चाय किस भाषा का शब्द हो गया। तंबाकू किस भाषा का शब्द हो गया? कमेंट करके बताएं कि तंबाकू किस भाषा का शब्द हो गया। मुहावरा किस भाषा का शब्द हो गया? ये सब आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, वह अधिकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द, विस्मयाद बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। जब 2 को जोड़ेंगे तो समुच्चय होगा। क्या होगा? जब 2 शब्द वाक्य को जोड़ेंगे, सिंपल सा है, यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे डैश डैश है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। रिक्त स्थान दिया हुआ है, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। मुझे शोक है, मुझे खुशी है। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा? मुझे खेद है। क्या? तो मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव ना समझ सके। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया वो 25 में से अपने 1 नंबर यहाँ से ऐड कर सकता है। अंत में कमेंट करके बताना 25 में कितने नंबर आप ऐड कर पाए। अगला प्रश्न है, दम में दम आना का अर्थ बताइए। शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में कठिनाई होना या फिर इनमें से कोई। दम में दम आना क्या हो जाएगा? दम में दम आना यानी कि शांति मिलना। कोई काम आप कर रहे, बहुत परिश्रम कर रहे, बहुत मेहनत कर रहे, आपको सफलता मिल गई तो क्या होगा? आपको शांति मिल जाएगी। क्या होगा? शांति मिल जाएगी, यानी कि दम में दम आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन शांति मिलना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, या तो मोहन जाएगा या मदन। किस प्रकार का वाक्य? या तो मोहन जाएगा या फिर मदन जाएगा। तो या तो आ जाए और आ जाए तो सिंपल है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या? जब भी जोड़ने का काम हो तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। एक प्रधान वाक्य, उस पर आश्रित एक उपवाक्य हो, वहां पर मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, ध्यान रखना है। पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द को पहचानिए। उम्मीद होगा, प्रतीक्षा होगा, चमत्कार होगा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो हो जाएगा, उम्मीद की गई, प्रतीक्षा की गई, प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पर चमत्कार हो गया। क्या? तो चमत्कार हो गया। तो चमत्कार जो है ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द की पहचान करना, तो चमत्कार जो है ये पुल्लिंग है। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया राइट हो जाएगा। तो 25 प्रश्न हमने लिए थे दोस्तों, तो 25 प्रश्न कंप्लीट हो गए। कमेंट करें और बताएं कि 25 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट करके बताएं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।